फिजिक्स एमसीक्यू बाय डी मुखर्जी मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बुक है फिजिक्स का। ये इसके कंटेंट्स इधर दिया है 1 2 3 करके 7 तक पार्ट्स है और मैकेनिक्स में भी इसके 3 चैप्टर्स अलग है, इलेक्ट्रिसिटी के 4 चैप्टर्स अलग है इसके। इस वीडियो में हम एक काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू वेस्ट। The distance covered by the particle in the 5th second of its motion is। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी ईस्ट डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन वेस्ट डायरेक्शन में है। इसका मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और डिस्टेंस पता करना है हमें 5th सेकेंड में। ऑप्शंस दिया है इसका, ए में 0, बी में 0.5 मीटर, सी में है 2 मीटर और डी में है नन ऑफ दीज। तो पहले हम ये सोचे कि इस तरह का जब क्वेश्चन होता है जिसमें ये टीएच टाइम में मतलब 5th है या 9th हो 10th हो, इस तरह का कंडीशन दिया रहता है, तो हमें ये फॉर्मूला याद आता है कि एस एन टी एच मतलब एस nth इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n-1। अभी शुरू में ऐसा ही मन करता है कि यही फार्मूला लगा दें क्योंकि यू की वैल्यू दे रखा है वो 9 मीटर पर सेकेंड, ए की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एन यहाँ पे 5th दिया हुआ है। तो ये याद रखो कि ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब u और a दोनों एक ही डायरेक्शन में चलता हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है, ये एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण से इसको डी एक्सेलरेट करेगा, मतलब वेलोसिटी को कम कर देगा और कहीं ना कहीं जाकर के वो रुक जाएगा। और यदि उसके बाद भी एक्सेलरेशन लगता ही रहा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देगा। इसलिए इस फार्मूला को यूज करके यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो अब हम सॉल्व करना शुरू करें। पहले तो यहाँ पे एक डायरेक्शन शो कर देते हैं, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ और इधर राइट साइड में ईस्ट और इधर वेस्ट। हमें अभी ईस्ट वेस्ट का काम है इसलिए नॉर्थ साउथ हटा देते हैं। तो वेलोसिटी है इनिशियल ईस्ट डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन है वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हमें ये पता करना है कि कितनी देर में वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये वेलोसिटी 0 होगा क्यों, ये यहाँ पे याद कर रखने की ज़रूरत है क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है वेलोसिटी का, तो इसलिए वो उसको धीरे धीरे स्लो करते करते उसको रेस्ट मिला देगा, रोक देगा। तो v इक्वल टू 0, u की वैल्यू है 9 मीटर पर सेकेंड और ये प्लस का साइन लगा के बनने के बाद a की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और वेस्ट में है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया। यही शुरू का कंडीशन है, यदि आप यहाँ पे मिस्टेक करते हो तो आंसर गलत हो जाएगा। और आप ये याद रखना कि कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे ये सावधानियाँ रखना बहुत ज़रूरी है। आप पहले से ही क्वेश्चंस रखो। तो इसको यदि सॉल्व करें हम तो 9 माइनस 2t और इधर 0 है तो 2t इक्वल टू 9 और t इक्वल टू 9/2 का मतलब 4.5 सेकेंड। याद रखो कि 4.5 सेकेंड के बाद वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन तो पूछा है 5th सेकेंड, तो 5th सेकेंड का मतलब है 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच का जो गैप होता है, जैसे कि 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच में ये 4.5 सेकेंड उसी बीच में आएगा। तो अभी फ़िलहाल हमें ये समझने को मिला कि 4.5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चलना शुरू करा तो 4 सेकेंड का मार्क लगा दिया हमने यहाँ पे। ये मान लो कि ये 4 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक पहुँचा और 4.5 सेकेंड में ये यहाँ पे रेस्ट में आ गया। अब 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड में वो टाइम का लाइन तो इधर जाएगा, लेकिन 5 सेकेंड में क्या हो गया, मतलब 4.5 से लेकर के 5 सेकेंड तक का जो आधा सेकेंड का टाइम है वो ऑब्जेक्ट इधर फिर से पुराने रास्ते पे चलना शुरू कर देगा, मतलब रिट्रेस होगा, आगे जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया है और एक्सेलरेशन पहले ही कह रहा है कि वेस्ट डायरेक्शन में है। देखो ये एक्सेलरेशन वेस्ट डायरेक्शन में है इसलिए उसको वापस खींच देगा वो। तो अब हम ये करें s इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करें और अभी पता करना है हमें ये चीज़ कि 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था।
तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा करके यू की वैल्यू 9, टी की वैल्यू 4। ये टी की वैल्यू 4 क्यों रखे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पे लिख रखा हूँ मैंने कि S4 मतलब 4 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता कर रहा हूँ, इसलिए 4 लिखा। और हाफ ए की वैल्यू -2, ये इसके लिए पहले बात कर चुके हैं हम, यहाँ पे भी -2 रखा है ए का, और टी की वैल्यू है 4 और उसका स्क्वायर है, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। यहाँ पे ये 2 और वो 2 कट जाएगा, तो बचा क्या? ये 9 × 4 तो 36, और इधर 4 का स्क्वायर है तो 16, तो 36 में से 16 को माइनस करेंगे तो 20 मीटर। मतलब शुरू से, मतलब चलने के बाद 4 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और स्टार्टिंग से 4.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस चलेगा वो भी हम पता कर लेते हैं। तो यही फार्मूला S = UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम t की वैल्यू 4.5 रख दें, तो ये 9 × 4.5 ये UT हो गया, प्लस हाफ ए की जगह पे -2, वो हर जगह -2 ही रख रहे हैं अभी, और t की जगह पे 4.5 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे ये 2 और 2 काट दो, और ये रहेगा कितना? 9 × 4.5 कितना दे देगा? 40.5, और देखो ये 4.5 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 20.25। जैसे जिस नंबर के लास्ट में 5 हो उसका स्क्वायर पता करने का बिल्कुल ही इजी सा तरीका है। और वो क्या करते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर 25, और पीछे जो नंबर रहता है, जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 और उससे अगले वाले नंबर मतलब 5, अगले वाले नंबर का मतलब ये जो भी डिजिट रहेगा उससे अगला, यहाँ पे 4 है तो 4 से आगे 5, तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 20 लिख दिया। इस तरह से जो बच्चे ये सीख रखा है कि लास्ट में 5 हो और उसका स्क्वायर कैसे पता चलता है, तो ये उसके लिए बड़ी आसान है, नहीं तो 45 × 45 करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। फिलहाल ये हमें समझ में आ गया कि 4.5 सेकेंड में ये इतना डिस्टेंस चलेगा, और इसको हम माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 20.25 मीटर। तो 4 सेकेंड में 20 मीटर और 4.5 सेकेंड में 20.25 मीटर। अब हम यहाँ पे 4.5 से 5 सेकेंड की बात करें तो ये ऑब्जेक्ट वापस जाएगा इधर की तरफ। ये यहाँ पे ये बात समझना बहुत जरूरी है कि क्यों वापस जाएगा। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि क्यों वापस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया है, वो हमने फाइंड कर रखा है, और एक्सेलरेशन लग ही रहा है किधर की तरफ, वो वेस्ट की तरफ। तो अब इसको 4.5 सेकेंड के बाद इधर वेस्ट की तरफ इसको खींच देगा, एक्सेलरेशन इधर वेस्ट की डायरेक्शन में होने के कारण से। तो हम अब पता करें कि यहाँ से जहाँ पे 4.5 सेकेंड का मार्क है वो हमारे लिए अब 0 का पॉइंट हो गया, और यहाँ से 0.5 सेकेंड है मतलब आधा सेकेंड में और एक कितना वेस्ट डायरेक्शन में जाएगा। तो उसके लिए हम S 0.5 फाइंड करेंगे। तो ये हो गया UT, मतलब फार्मूला लगा रहा हूँ S = UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये यहाँ पे लिखा है। तो U की वैल्यू 0, ये बहुत ज़रूरी काम है कि यहाँ पे 0 क्यों रखा है, क्योंकि ये अब रिटर्निंग पाथ पे जा रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है इसलिए इसको 0, और t की वैल्यू 0.5। ये क्यों लिया, क्योंकि 5th सेकेंड का हमें काम करना है। तो हमने 4 है एक पॉइंट, एक है 4.5 और दूसरा है 5, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है वो 4 और 5 सेकेंड के बीच का है। तो हमें पता चला कि 4.5 पे तो रुक गया था, तो उससे आगे 4.5 से 5 तक तो हमें पता चला है कि ये बैक हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे 4.5 से लेकर के 5 तक का वैल्यूज रख रहे हैं। तो U 0, T 0.5, हाफ, और ये देखो A की वैल्यू ये 2 लिखा हो, उधर -2 लिखते थे, इधर ये -2 यहाँ पे है और यहाँ पे -2 है। तो ये देखना इस केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट जा रहा था ईस्ट में और एक्सेलरेशन लग रहा था वेस्ट में, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अब ऑब्जेक्ट जा रहा है वेस्ट में, एक्सेलरेशन भी वेस्ट में ही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए ये पॉजिटिव लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये 2 और 2 कट गया, और ये तो 0 × 0.5 तो 0 ही हो गया। ये काट दो, इसको छोटा सा नंबर यहाँ पे भी काट रखा है पहले भी, तो ये 0.5 का स्क्वायर का मतलब 0.25। तो इस तरह से हमारा अब ये कंक्लूजन निकला कि ये वेस्ट डायरेक्शन में कितना बैक होगा, तो 0.25 मीटर। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना, एक तो 4 से लेकर 4.5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस चला, और 4.5 से 5 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस चला। तो आधा सेकेंड यहाँ का और आधा सेकेंड यहाँ का, मतलब 4 से 4.5 और 4.5 से 5। तो इस तरह से ये 5th
सेकंड जो है इसके 2 पार्ट बन गए। और यहाँ पे क्योंकि ब्रेक था जर्नी का, इसलिए हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे एस nth वाला। अब ये हमें पता चल गया है कि ये कितना डिस्टेंस है, यह है 20.25 माइनस 20, मतलब 4.5 सेकेंड में 20.25 और 4 सेकेंड में 20, तो इनको माइनस करेंगे तो यहाँ का आधा सेकेंड में चलने वाला डिस्टेंस पता चलेगा। और ये है 4.5 से लेकर 5 सेकेंड, तो कितना डिस्टेंस चला था, ये पार्ट है 0.5 सेकेंड वाला 0.25। तो पहले वाली ब्रैकेट हमें 0.25 देगा और दूसरी वाली ब्रैकेट भी 0.25 देगा। तो इस तरह से दोनों को ऐड करेंगे, मतलब 0.25 प्लस 0.25 तो हो जाएगा 0.5 मीटर। और ऑप्शंस देखना है किस में है 0.5 मीटर, ये बी वाले में है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अब इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखो ये शुरू की कंडीशन तो सबको पता है कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 4.5 सेकेंड पे जाकर के 0 हो जाता है। ये सिचुएशन भी आपको पता है कि शुरू में मान लो कि इस पॉइंट से चलना शुरू किया तो 4 सेकेंड और 4.5 सेकेंड, ये हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड कितना है, तो ये हम फाइंड कर सकते हैं कौन सी फॉर्मूला लगा करके, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो u की वैल्यू 9 और a है -2, इसको 9 और -8 कर दो, ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड। चलने के बाद 4 सेकेंड में इसका वेलोसिटी होता है 1 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी एट 4.5 सेकेंड इज 0, वो तो हमें पहले से ही हमने फाइंड करा है। यही टर्निंग पॉइंट था कि हमें पता चला कि ये जर्नी ब्रेक हो जाएगा, इसलिए हमने वो एस nth वाला फार्मूला नहीं लगाया था। तो इतना होने के बाद 4.5 से लेकर के 5 सेकेंड तक की बात करें तो वहाँ पे वेलोसिटी कितना होगा आफ्टर 5 सेकेंड, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे वही v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन u 0 रखेंगे। a की वैल्यू अब माइनस में नहीं है क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन में है, इसलिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया और टाइम की वैल्यू है 0.5। तो यहाँ पे 2 और 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इस तरह से दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे पास आया कि वेलोसिटी एट 4 सेकेंड 1 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी एट 5 सेकेंड वो भी 1 मीटर पर सेकेंड, और 4.5 पे ये डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है मोशन का। तो इन सब बातों को हम ग्राफ पेपर के हेल्प से भी बना सकते हैं, इसका आंसर डिस्टेंस पता करना। तो ग्राफ पेपर ले लो, यहाँ पे x एक्सिस ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, और x एक्सिस पे हम टाइम इन सेकेंड लिखेंगे, y एक्सिस पे वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, और यहाँ पे मार्क लगा दे, ओरिजिन का 0 हो गया। और ये क्योंकि हमारा जो टर्निंग पॉइंट है वो 4 और 5 के बीच में है, तो इसलिए 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट 4 सेकेंड लिख दो, और अगला मार्क 4.5 का और ये 5 सेकेंड का। इधर वेलोसिटी के लाइन पे 1 मीटर पर सेकेंड, या दोनों में 1 ही मीटर पर सेकेंड है, इसलिए ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट लगाओ, तो 4 सेकेंड के बाद कितना है वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये देखो यहाँ पे 4 सेकेंड और यहाँ पे 1 मीटर, ये पे मार्क लगा दिया। और 4.5 पे कितना है 0, तो देखो 4.5 पे 0 पे मार्क आ गया, ये वेलोसिटी 0 हो गया। और 5 सेकेंड पे फिर से 1 है, तो ये 5 सेकेंड पे 1 आ जाएगा, तो वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा ये। तो इस तरह से हमारे पॉइंट्स लग गए हैं और ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। हमें पता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि दिया हो तो डिस्टेंस कैसे पता करते हैं, तो उसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दें, इनको भी जोड़ दें। अब इसको ग्राफ पेपर हटा के देखें तो इस तरह से फिगर दिखेगा। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल बना ले, तो इनको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ दोनों पॉइंट से, तो इस तरह से ट्रायंगल बन गया। अब क्वेश्चन आसान हो गया। आप इसको ऐसे समझो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस पता करना है, तो क्या करते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे पॉइंट्स के नाम भी लिखने होंगे अच्छे से समझने के लिए, तो ए बी और सी डी, और एक बीच का जो पॉइंट है उसको पी लिख दें। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एरिया ए बी पी का और सी डी पी का, इन दोनों का एरिया फाइंड करना होगा। तो ए बी पी का एरिया क्या, ट्रायंगल का एरिया सबसे आसान फार्मूला हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ तो फार्मूला वाला, और यहाँ पे देखो बेस है यहाँ से बी से पी तक, तो ये 4 और 4.5 है, इसका मतलब ये हाफ का डिफरेंस है,
मतलब 4.5 माइनस 4 कर दो तो हाफ आ गया। और ये हाइट है BA, तो ये 1 है। तो इसको हम सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1, तो 1/2 इंटू 1/2 1/4 आया। अब दूसरा हम देखें ट्रायंगल CDP में, तो ये भी वैसे ही है हाफ, और बेस इसका भी है 5 में से 4.5 घटाए तो हाफ, और हाइट इतना, तो ये भी आएगा हमें 1.5 ही देगा। तो टोटल डिस्टेंस पता करने के लिए हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो 1/4 प्लस 1/4, यदि आप एलसीएम लेना चाहते हो तो 4 एलसीएम आ गया, 1 + 1 1/2 हो गया। 1/4 का मतलब हो गया 0.25, और दूसरा 1/4 का मतलब भी 0.25, तो ये हो गया 0.5। यदि आप एलसीएम से करना चाहते हो तो ये एलसीएम ले रखा है, ऊपर का 1 + 1 2 हो गया, नीचे का 4, तो ये 2 से 4 काट दो तो नीचे में 2 रह गया। तो ये दोनों नंबर कटने के बाद हमारे पास रह गया 1/2, और 1/2 का मतलब होता है 0.5 मीटर। तो बी ऑप्शन हमें पहले ही पता है कि बी में है 0.5 मीटर, क्योंकि इसका सेकंड मेथड था, तो उसमें भी हमने 0.5 मीटर पे टिक करना है।